जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती थी, लेकिन आज 73 साल की आजादी के बाद उत्तम खेती नहीं बची है। खेती कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, वो तो प्रदेश की सरकारें बनाती हैं। ये खेती व्यापार कानून है और इन कानूनों से पूरे देश का व्यापार अब चंद पूंजीपति करेंगे। हमारी सरकार WTO में शामिल हो गई है, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। अब वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। और इसलिए जो अगली स्कीम है वो ये है कि अगर हिंदुस्तान में खेती करनी है तो हिंदुस्तान में भी कई कई हजार एकड़ के फार्म होने चाहिए। और कई कई हजार एकड़ के फार्म आपके तो बस की बात नहीं है। फिर कई कई हजार एकड़ के फार्म ये कंपनियां बनाएंगी और अगली स्कीम ये कंपनियां खेती करेंगी। अगर हम ये लड़ाई हार गए ना तो हम अपनी जिंदगी हार जाएंगे। और 23 फसलों का अगर न्यूनतम कम से कम हमें मिले तो हमारी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, लेकिन हमें मिलता है करीब करीब 13 लाख करोड़। 17-18 में एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ आपको न्यूनतम से भी कम मिला है। श्री राकेश टिकैत जी, माननीय श्री दर्शनपाल जी, कविता गुरवंती जी, डॉक्टर आशीष मित्तल जी, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री करम सिंह पड्डा जी, इकबाल सिंह चीमा जी, गुरसेवक जी, बलविंदर सिंह जी, जसबीर विर्क जी, जगतार सिंह बाजवा जी, अमनदीप जी, तेजिंदर विर्क जी, जसवंत सिंह जस्सा जी, भोपाल सिंह जी, हिमांशु जी, रुपिंदर हांडा जी जो पंजाबी गायक हैं, माननीय श्री रवनीत के शहीद रवनीत के दादाजी श्री हरदीप सिंह जी, भानु प्रताप जी, दिगंबर सिंह जी, और मंच पे बैठे सभी हमारे नेतागण जिनके मैं नाम नहीं जानता, सामने बैठे सभी हमारे भाइयों, बुजुर्गों, हमारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों, आज लड़ाई अपना अस्तित्व बचाने की है। आज लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है। पूरे देश की हालत पे अगर हम नजर मारें, जब देश आजाद कराया तब उत्तम खेती थी, लेकिन आज 73 साल की आजादी के बाद उत्तम खेती नहीं बची है। जब देश आजाद कराया तब देश की GDP में खेती का हिस्सा 60% था। आज 73 साल बाद देश की GDP में खेती का हिस्सा उस वक्त 60% था, आज मात्र 10% है। और सरकार कहती है कि ये केवल 6% रखेंगे, अभी आपका लेवल और डाउन जाएगा। आज हमारा देश भुखमरी में 107 देशों में 102वां स्थान है। कहां खड़े हैं हम आजादी में? कहां खड़े हैं हम आज देश के लेवल पे? कहां है हमारी खेती आज देश के लेवल पे? और जो बचा खुचा था वो भी आपके पास नहीं रहना चाहिए। अब जो 3 नए कानून बनाए हैं ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती कानून तो केंद्र सरकार बना ही नहीं सकती, वो तो प्रदेश की सरकारें बनाती हैं। ये खेती व्यापार कानून है और इन कानूनों से पूरे देश का व्यापार अब चंद पूंजीपति करेंगे। सरकार इनसे बस आपके खेती के बीच से बाहर हो। और अगर सरकार बाहर होती है तो फिर आपको जो सपोर्ट मिल रही है सरकार की तरफ से वो सारी की सारी हटेगी। हमारी सरकार
WTO में शामिल हो गई है, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। अब वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट है। पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा है तो आपको भाव भी पूरी दुनिया के लेवल पे मिलेगा। और अगर आपको पूरी दुनिया के लेवल का भाव मिले तो फिर आज बाजार में इस साल गेहूं का भाव 1500 रुपये था। बाजार में आपकी धान का भाव 1100 रुपये है। बाजार में पिछले साल सरसों का भाव, इस साल तो ज्यादा है, पिछले साल 3200 से 3500 के बीच था। क्या आप इस भाव पे खेती कर पाओगे? आपको खेती छोड़नी पड़ेगी। क्यों? आपको खेती में मुकाबला करना है। अगली एक और स्कीम आने वाली है। अब तो खेती के व्यापार के कानून बनाए हैं और आगे जो खेती है, क्योंकि आपको अमेरिका का मुकाबला करना है और आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन है और अमेरिका के किसान के पास 5000 10,000 एकड़ जमीन है। और जब उनका मुकाबला करोगे तो फिर 5 एकड़ वाला 5000 एकड़ वाले के मुकाबले नहीं टिकेगा। और इसलिए जो अगली स्कीम है वो ये है कि अगर हिंदुस्तान में खेती करनी है तो हिंदुस्तान में भी कई कई हजार एकड़ के फार्म होने चाहिए। और कई कई हजार एकड़ के फार्म आपके तो बस की बात नहीं है। फिर कई कई हजार एकड़ के फार्म ये कंपनियां बनाएंगी और अगली स्कीम ये कंपनियां खेती करेंगी। अगर कंपनियां खेती करेगी, बस मेरे को देश की सरकार एक बात बता दे कि हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम क्या करेंगे। आबादी जो बैठी है, जो 65% आबादी आज खेती में जीवित है, आखिर इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, आखिर ये जिंदा कैसे रहेंगे। अरे अमेरिका में बच्चा पैदा होता है तो सरकार का खर्चा है, पढ़ाना है, बीमार है, बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है तो सरकार का खर्चा है। यहां कौन सा खर्चा सरकार देती है? तो कैसे हमें अमेरिका के बराबर मानती है? अगर अमेरिका से मुकाबला कराना है, पहले अमेरिका जैसी सुविधा दे दीजिए सबको, हम कर लेंगे अमेरिका का मुकाबला। साथियों, इस देश का खजाना आज 7-7.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा है पूरे देश के किसानों पे। अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, जिसमें पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मार दिया गया बैंकों ने उनको परेशान करके, किसी की फोटो लगा दी, किसी की जमीन नीलाम कर दी, किसी को जेल में डाल दिया। इज्जतदार किसान था, गई इज्जत, बचा कुछ नहीं, बची इज्जत, गया कुछ नहीं। इज्जत के लिए हम सिर्फ जान पे खेल जाते हैं। साथियों, इतने कर्जे में मर गए 3.5 से 4 लाख किसान। आज 15 लाख करोड़ एनपीए है देश का, जो वसूला नहीं जा सकता, और वो सारे का सारा पूंजीपतियों का है। इस देश में क्या एक भी पूंजीपति को जेल गई हुई है उस कर्जे में? क्या एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या की है उस कर्जे में? अरे कैसे कानून है ये? कौन सा देश बन गया है ये? देश का खजाना जहां पहले पंचवर्षीय योजना में 14% आपको बजट दिया था, 14% बजट दिया था, आज उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बचा है बजट में खेती के लिए। साथियों, देश के खजाने से जब किसान को देने का नाम आता है तो ना चीखते हैं देश के अर्थशास्त्री, चीखते हैं देश के नेता। पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया निकाला, मंदी के नाम पे देश में मंदी आ गई। अरे मंदी इसलिए आई, देश के किसानों और मजदूरों के पास कुछ नहीं बचा है, बाजार से सामान खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो मंदी आई है देश में। लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया निकाला है, 70,000 करोड़ दिया है मारुति को मंदी के नाम पे, उनकी कारें कम बिकी। 70,000 करोड़ दिया देश के बिल्डरों को, उनके मकान कम बिके। देना तो इस किसान को, इस मजदूर को चाहिए था ना, देना तो आम जनता को चाहिए था।
उसके लिए खजाना था, लेकिन इस देश के किसानों के लिए कोई खजाना नहीं है देश के पास। साथियों, आज वक्त है इस लड़ाई का। अगर हम ये लड़ाई हार गए ना, तो हम अपनी जिंदगी हार जाएंगे। कोई चारा नहीं है हमारे पास। बहुत से भाई निराश होंगे कि 100 दिन हो गए हैं। हो सकता है 100 दिन और भी लग जाएं, हो सकता है 2024 तक भी आंदोलन चल जाए, लेकिन तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। साथियों, आपके आंदोलन पर दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि मैटर भी दुनिया का है। आज आपके देश में आंदोलन है ना, अगर ये आंदोलन जीत गए तो कल देश के कई देशों में आंदोलन होने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा केवल हिंदुस्तान के लेवल का नहीं है, दुनिया के लेवल का है। जो दुनिया का जो बिजनेस है वो चंद लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। साथियों, इस गरीब देश के अंदर जहां भुखमरी है, जहां कुपोषण है, उस देश के अंदर एक आदमी की आमदन, एक परिवार की आमदन 1 घंटे की 90 करोड़ है, और दूसरे आदमी की आमदन 9 रुपए नहीं है घंटे की। 1 घंटे की एक आदमी की 90 करोड़, दूसरे की 9 रुपए नहीं है। यह संतुलन हमारे देश का। साथियों, 2 चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारे पास हमारी पैदावार। 23 फसलों का MSP तय करती है सरकार, और 23 फसलों का अगर न्यूनतम कम से कम हमें मिले तो हमारी कीमत बढ़ती है 17 लाख करोड़, लेकिन हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़, न्यूनतम से भी करीब 4 लाख करोड़। 17-18 में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि पिछले 15 साल के अंदर 45 लाख करोड़ आपको न्यूनतम से भी कम मिला है। दूसरी चीज है हमारी मजदूरी। अनस्किल्ड का रेट भी करीब 9500 रुपये है हरियाणा में, यहां पता नहीं कितना होगा। लेकिन जो हमारे बच्चे बेरोजगार है, छोटी फैक्ट्रियों में, छोटी कंपनियों में काम करते हैं जाके, उनको मिल रहा है महीने का 6000, 7000, न्यूनतम से भी 1/3 कम। ये लड़ाई और मजबूत होकर लड़नी पड़ेगी। 250-300 किसान हमारे शहीद अब से पहले हो चुके हैं, और हमारे देश के मंत्री बोलते हैं कि इनको तो मरना ही था। ये बनाए लीडर हमने। प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं टावर टूटते हैं तो रोते हैं, किसानों की जानें गई एक शब्द नहीं बोलते। क्या ऐसे लोगों को हमें सजा नहीं देनी चाहिए? साथियों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2-3 बातें आपसे कहूंगा। पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, सरकार के आर्डर से चलते हैं, सरकार के बांधे हुए हैं। हमने इनसे कभी नहीं भिड़ना। ये पीटते हैं, लठ मारते हैं, खाएंगे आगे लेट के खाएंगे। अधिकारियों से हमने कभी नहीं भिड़ना। लेकिन अगर ये बीजेपी के नेता आपके गांव में आए, अगर ये बीजेपी के नेता कहीं सभा करें, अगर ये बीजेपी के नेता कहीं कुछ उद्घाटन करें, तो इनके साथ वो करनी है जो हरियाणा में खट्टर के साथ की थी। वैसे तो शुरू हो गया यहां भी। आज लखीमपुर खीरी में संपूर्ण नगर है, उसमें आज एक बीजेपी का नेता कोई प्रोग्राम करने के लिए आया था,
उसको भगा दिया और उसके मंच पे किसानों ने कब्जा कर लिया है। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रुद्रपुर के किसानों को, आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस ग्राउंड, जिस ग्राउंड में आप बैठे हो, इस ग्राउंड का नाम मोदी ग्राउंड से बदल के किसान ग्राउंड कर दिया है। साथियों, ये मंदिर का चंदा मांगने के नाम पे हमारे बीच में घुसना चाहते हैं। हम कहते हैं आप हमारी बात मान लो, आप इन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, आप ये तीनों काले कानून वापस ले लो, आप घर बैठ जाना, मंदिर हम बनाएंगे। साथियों, चुनाव आते रहते हैं, छोटा बड़ा चलते रहते हैं। ये धर्म युद्ध है। आज हम जो युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो मोल खरीद के खाते हैं। हम तो 75% अपना पैदा कर लेते हैं जमीन वाले तो, लेकिन जो बिना जमीन वाले सारे का सारा मोल लेके खाते हैं, ये उनकी और ज्यादा लड़ाई है, क्योंकि उनको ब्लैकमेलिंग झेलनी पड़ेगी। आपको पता है 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बिकी थी। आज भी नेट में निकलवा के देख लीजिए, उसके पहले साल में दाल कम थी, उस साल दाल ज्यादा थी, तो ब्लैक क्यों हुई? हमारे से प्याज खरीदा 8 रुपए किलो और आप वापस बेचा 80 रुपए किलो। कौन सा कानून हुआ? साथियों, यह धर्म युद्ध है, देश को बचाने का युद्ध है। और इस धर्म युद्ध के अंदर सबको साथ देना चाहिए, पार्टियां भूल के और अपने ओहदे भूल के और बाकी चीज भूल के सबको साथ देना चाहिए, चाहे वो हमारे दलित भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे व्यापारी भाई हो। और साथियों, जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे वो समाज का नहीं है। जो भाई इस धर्म युद्ध में साथ ना दे और कल वो चुनाव में खड़ जाए, चाहे वो पंचायत मेंबर का चुनाव हो, चाहे वो MP तक का चुनाव हो। और अभी 4-5 साल पहले, 7-8 साल पहले नया मित्र पैदा हुआ है जो कहता था 35 रुपए लीटर पेट्रोल ठीक है या 55 रुपए ठीक है। क्या नाम है उसका? वो आंख से मीच मीच के बात करता था। भाई, इन तीनों का सामान मत खरीदना, इन तीनों का सामान का बहिष्कार कर दो, किसी से खरीदना, बाकी बाजार से आओ। साथियों, आज टाइम है हमें अपनी एकजुटता दिखाने का। आपके जिम्मे गाजीपुर बॉर्डर है, आगे हमारी फसल आएगी। सरकार सोचती है शायद ये भाग जाएंगे, फसल उठानी है, सबको संभालनी पड़ती है, हम बच्चों की तरह पालते हैं। पहली बेनती मैं ये कहूंगा, कोई अपनी भाई फसल कोई भाई अपनी फसल नष्ट ना करे। बाना शुरू कर दिया लोगों ने, कोई अपनी फसल ना बाहे। टिकैत साहब ने बाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला, इन्होंने कहा था तैयार रहना, हमारी फसल हमारे आंदोलन में डिक्के नहीं आएगी, तैयार रहना। इन्होंने बाने के लिए बिल्कुल नहीं बोला था। अगर किसी भाई को विरोध करना है, मत जल जाना मंडी में, बांट देना लोगों को, गरीबों को, गौशाला में दान कर देना, लेकिन बाहे मत। अन्न है, रिज्क है, हम परमात्मा के बराबर होता है। साथियों, आपने एक रोटेशन बनानी है, हर गांव से 10-20 जितने भी आपके आदमी ठीक समझते हो वो बॉर्डर पे रहने चाहिए। 4 दिन वो रहे, दूसरे चले जाएं, पहले वाले आ जाएं। और जो भाई बॉर्डर पे हो उनका काम पीछे उनके गांव वाले संभाले। हमने एकजुटता दिखानी। उनके परिवार को भी कोई जरूरत हो तो पीछे गांव वाले सब उसकी मदद करें। साथियों, आज हमारा एक का ही हमारी ताकत है। हमने, हमारे से पहले भाई बोल रहा था कि सर छोटू राम ने कहा था कि 2 चीज सीख
गई है, दंगे करवाने करवाती है पार्टी, दंगे करवाने में माहिर है। 26 तारीख को इन्होंने करवाना चाहा, जो आप लोगों ने फेल कर दिया। हमने 27 तारीख का प्रोग्राम दिया था गुरु रविदास जयंती मनाने का। 27 तारीख को हर धरने में गुरु रविदास जयंती मनाएंगे। हम दलित भाइयों का सम्मान करते हैं, उन दलित भाइयों को भी इस आंदोलन में आना चाहिए, उनकी भी जरूरत है। 26 तारीख को इन्होंने रोहतक के अंदर सर छोटू राम की मूर्ति तड़वा दी ताकि दंगे हो जाए। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। और मैं चाहूंगा कि दो तीन नारे हम लगाएं और उसमें मैं ये कहूंगा कि मांग मांग के देख लिया। अब हमें हो सकता है नीति बदलनी पड़े। मांग मांग के देख लिया और अब जोर अजमा के देखेंगे, हो सकता है ना। तो मैं कहूंगा मांग मांग के देख लिया, आपने कहना है अब जोर अजमा के देखेंगे। मांग मांग कर देख लिया, मांग मांग कर देख लिया, मांग मांग कर देख लिया। मैं कहूंगा लड़ेंगे, आपने कहना है जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, इनकलाब, इनकलाब। धन्यवाद, जय हिंद। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।